हमारा मजाक उड़ाते थे, लोग उपहास करते थे, लोग कटाक्ष करते थे कि ये संघ वाले भाजपा वाले आते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन ये और 1990 को पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तीस अक्टूबर और 2 नवंबर, इतिहास के ये 2 काले दिन अयोध्या के लोग कभी नहीं भूल सकते। जब अयोध्या की गलियों में खून की नदियां बह रही थीं, दोनों तरफ हाहाकार का माहौल था। इन दोनों तस्वीरों में 26 साल का फर्क है, लेकिन शासन प्रशासन आम आदमी दुआ यही कर रहा है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने, क्योंकि मैं आज आपको कास्तवाड़ा मोहल्ले में लेके आया हूं, जहां पर कार सेवकों का सम्मान किया जा रहा है। वो कार सेवक जिन्होंने कि राम मंदिर के लिए बहुत इंतजार किया, आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। भव्य राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह, आज उन्हीं कार सेवकों का सम्मान किया जा रहा है। वो कार सेवक जिन्होंने कि मंदिर प्रतिष्ठा के लिए अपना बलिदान दिया था, अपना योगदान दिया था, आज उन्हीं का सम्मान। उनमें से कुछ कार सेवक शायद मौजूद भी नहीं है, भगवान के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आज वो कुछ कार सेवक उनमें से मौजूद भी हैं। वो अपनी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने उस समय को व्यतीत किया था। तो चले मेरे साथ, मैं आपको उन्हीं के पास लेकर चलता हूँ। बीच में कनिष्क अंगवस्त्र पहना, मुस्कुराइए। विजय कुमार जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी ये सबके व्यक्तिगत सम्मान के उपरांत आपके संस्मरण साझा किए जाएंगे, क्योंकि आपके संघर्ष। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को पूजने का, आप लोगों को अभिनंदन, शुभकामनाएं। बहुत बहुत इस पुण्य अवसर पर, इस महान अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। अंगवस्त्र भेंट कर आपको हम नमन करते हैं। ये भारत माता, भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रतीक चित्र। और माता जी को अंगवस्त्र। चित्र को ऊपर करो। नायक के रूप में आपकी भूमिका रही। आपको सम्मानित करके हम लोग सभी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। श्री मनोज शास्त्री जी, आइए। फूलमाला, भगवा अंगवस्त्र पहनाकर आपका अभिनंदन करें। श्री सुदेश भारद्वाज जी, श्री अमित गोयल जी पत्रकार, आवश्यकता नहीं, हम सभी के बीच में रहते ही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपका अनुभव और आपके संस्मरण के लिए भी मैं अभी आपका संबोधन कराऊंगा। पहनाकर, वस्त्र भेंट कर अभिनंदन, स्वागत। श्री राम जन्मभूमि का चित्र भेंट कर आपको बधाई है, जिन्होंने भगवान राम के कार्य के लिए साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया, कष्ट झेले, प्रतीक्षा झेली और आज वो शुभ घड़ी के भी साक्षी बन रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलमाला, अंगवस्त्र भेंट कर एवं भगवान श्री राम का मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट कर आपको बधाइयां, शुभकामनाएं।
ग्रहण करने तो मंच पर पधारे। जहांगीराबाद को आप सभी लोग इस क्रांति धारा से उस राम के कार्य में सम्मिलित हुए। समाज के अनेकों क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करने वाले राम जन्मभूमि आंदोलन में हम सब कार सेवक प्रारंभ से जुड़े थे, चाहे वो तो उसमें लगे। इसके पश्चात 90 में कार सेवा में गए। 90 की कार सेवा का हम लोग सारे अपनी टोली के जो कार्यकर्ता थे सब इधर उधर बसते हुए घूम रहे थे। बड़ी शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हम लोगों को घेरने की, और हमारे कुछ सत्याग्रह कराए, उसमें लगे हम लोग। किंतु हमारा खाना पीना सोना, भगवान राम ने हम सबके मन की इच्छा को पूरा करते हुए एक नई इच्छा पूरी हुई कि समाज में हम लोगों को सम्मान मिला। तालियां। आप ये सभी जानते हैं, 90 में मेरी भी क्या उम्र होगी, 35 साल पहले, 33-35 साल पहले की बात है। ये बात है हमें इमरजेंसी में बहुत कार्यक्रम हमारे संगठन की ओर से सामने आया, तो इसमें भी हम सब लोग पीछे नहीं हटे और कार सेवा के लिए पूरा प्रयत्न किया। अंत तक पहुंचने का कुछ लोग पहुंचे, लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाए, रास्ते में ही रह गए। हम भी नहीं जा पाए वहां तक, और उनके इतिहास से उनके लोगों ने बड़ी मदद की हम लोगों की। हमें भोजन भी कराया, हमें सुनाया भी, फिर भी पुलिस से बचते हुए हम लोग वहाँ आगे बढ़ते रहे। कि हिंदू समाज में इतनी विकृति थी कि हम लोग अपने को हिंदू कहना भूल गए थे। नारा लगाना पड़ा कि गर्भस्को हम हिंदू हैं। उस समय अपने जो शासन चालक बालासाहेब देवव्रत थे, तो उस समय ये तय हुआ था कि 30 साल लगेंगे, तभी बता दिया था उस बैठक में ही बता दिया कोई आंदोलन छेड़ने वाले हैं राम जन्मभूमि आंदोलन का, तो 30 साल लगेंगे, इसके लिए तैयार रहना होगा। तो 30 साल में काम हुआ। अगर उसके गाँव हिंदू ये नारा लगाना पड़ा, हम विभिन्न क्षेत्रों में के द्वारा किए हुए हैं, आंदोलन में किया है, जाए आए। तो ये जो मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, केवल पूजा बनने के लिए, घंटी बजाने के लिए नहीं है केवल ये जो मंदिर है, मंदिर जो बनना है, और ये जो हमारे हिंदू समाज की पूरी विश्व दुनिया को एक दिशा निर्देशन देने वाला है, कैसे अपने तीज त्योहार बनाए जाए, इस हिसाब से ये जो मंदिर है, क्योंकि ये जो दिशा देने वाला बनना है, ये सब हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन 1990 में जो कार्यक्रम शुरू हुआ वहाँ, उसमें हम यहाँ से गए और लखनऊ ये नहीं पता था, कान की बात कान में कहते थे, और वहाँ से सब गाड़ियाँ, रेल, बसें, गाड़ियाँ, सब रास्ते बंद थे अयोध्या के लिए। लेकिन हम लोग वहाँ से, हमार खजान सिंह थे जब उसमें से, तो बाकी बीच में पकड़ गए लोग, और उसमें जो है फिर हम वहाँ से पैदल गए। तो हम पर चना ले गए थे, चाकू था वहाँ रस्सी काटने की। 4 दिन पैदल चले। सबसे बड़ा हमारा दौर रहा घाघरा नदी के किनारे, और हम 30-32 घंटे तो हम भूखे रहे, क्योंकि हमारे चना वाना निबट गए और वहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं। वहां से आगे हमको पकड़ लिया गया और पहले वहाँ एक उसमें बंद कर। मेरा नाम हेमंत सिंह है, सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि सभी को विदित है कि इस समय पूरी दुनिया का सनातन हिंदू धर्मी समाज उत्साहित है, प्रसन्नचित्त है, आनंदित है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्ष और बलिदानों के बाद में आज वो शुभ घड़ी आई है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पुनः एक भव्य, विशाल, ऐतिहासिक, अविस्मरणीय आयोजन होने जा रहा है। वो है हमारे भगवान रामलला की पुनर्स्थापना। बड़े कष्ट और कठिनाइयों से ये दिन देखने को आया है। बड़े आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ एक कलंक स्थापित कर दिया था। उस कलंक को ध्वस्त करके पुनः हिंदू स्वाभिमान ने वहाँ विजय पाई। अनेक प्रत्यक्ष प्रमाण
सबूत, गवाहों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें विजय दिलाई और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अपने संगठनों का प्रयास से और हिंदू समाज के योगदान से आज वो मंदिर वहाँ 22 जनवरी को उद्घाटित होने जा रहा है। इसी क्रम में अलग अलग प्रकार से अनेक आयोजनों की श्रृंखला में हमारी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन की ओर से पूरे बुलंदशहर जिले में ऐसा कार सेवक सम्मान समारोह अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी से हुई और 22 जनवरी तक यह विधिवत 20 दिन तक चलेगा। प्रत्येक तहसील में, कस्बे में, गांव में, जिस भी क्षेत्र से जो भी बंधु 1990 या 1992 में कार सेवा के लिए भगवान राम की जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन के लिए प्रस्थान किए, उसमें सम्मिलित रहे, जेल गए, यातनाएं झेली, मुकदमे झेले, ऐसे अनेक उस धर्म युद्ध के नायकों को, उन योद्धाओं को नमन, वंदन, अभिनंदन करने का हमने ये सिलसिला प्रारंभ किया है। उसी क्रम में आज बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कस्बे में भी मोहल्ला कायसवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ नगर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ लोग उस आंदोलन में, उस कार्यक्रम में, उस सेवा में सम्मिलित रहे, ऐसे उन सब कार सेवकों को भगवान श्री राम जन्मभूमि का प्रतीक चिन्ह देकर, भगवा ध्वज और भगवा अंग वस्त्र भेंट कर और स्वस्ति वाचन के साथ पुष्प वर्षा करके हमने उनके योगदान को नमन किया है। उनके बलिदान, उनके समर्पण को नमन करते हुए उनको आभार व्यक्त किया है, क्योंकि उन्हीं के योगदान के फलस्वरूप ये शुभ घड़ी आई है कि हम सब मिल करके इस आनंद उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना मिशन पूर्व की भांति यानी कि पूर्व से ही लगातार समाज सेवा में निपुण रहते हुए अनेक कार्य किए हैं। आज हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा संदेश उसके बारे में भी अपने ये केवल हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व और मानवता की जीत है। और हिंदू समाज, चूँकि सनातन धर्मी समाज भारत हमारा विश्व गुरु रहा है, तो ये केवल एक समाज का उत्सव नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का उत्सव है, पूरे भारतवर्ष का उत्सव है। सभी लोग इसमें भाग लें, दीपोत्सव मनाएं, राम दिवाली मनाएं, घरों को दीपों से जलाएं, बाजार में कार्यक्रम करें, भजन संध्या, भंडारे, सुंदरकांड, शोभा यात्राएं, किसी भी प्रकार से जो भी आनंद मनाया जा सकता है वो मनाएं। हम लोगों की ये अपील है। संघ परिवार के माध्यम से भी अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। 22 जनवरी के उपरांत सभी लोग अपने परिवार के साथ में समय और सुविधानुसार अयोध्या धाम में पधार करके भगवान रामलला के दर्शन करें, उस आशीर्वाद को प्राप्त करें और इस विलक्षण, उस अद्भुत मंदिर के दर्शन करें जिसके लिए इतने वर्षों तक सभी ने प्रतीक्षा की है। कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में गुजर गईं कि भगवान राम का मंदिर कब बनेगा। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग उस संघर्ष में भी सम्मिलित रहे और उसकी सफलता में भी सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक, Vishnu